आपने 10 जनपद देखा है, सुना होगा? 10 जनपद देखा भी है, सुना भी है। और शास्त्री जी का घर देखा है? मैं गया हूँ। गए हैं ना? हाँ। तो आपको मालूम है 10 जनपद शास्त्री जी का निवास था। ये 10 जनपद का हिस्सा है शास्त्री जी का घर। अच्छा, उसमें से काट के बनाया ऐसा गया अलग कर दिया। उसे काट के बनाया गया है। ये लोगों को पता नहीं है। शास्त्री जी को 10 जनपद अलॉट हुआ था। वो कह रहे थे नहीं, मैं 3 मूर्ति भवन नहीं जाऊंगा, मैं 10 जनपद मतलब दूसरा ढूंढा उनके लिए, 10 जनपद में रहे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसमें राजीव गांधी आ गए, सोनिया गांधी आ गई, रहते रहे सब लोग, प्रधानमंत्री ये सब नहीं है, तब भी उन्हीं को मिलता रहा। जब इन्होंने मांगा, शास्त्री जी, ललिता शास्त्री जी ने 2 किस्से हैं। पहले उन्होंने मांगा कि भैया इनका अंतिम संस्कार यहीं हो। दिल्ली में। जाने कहाँ से कांग्रेसियों को एक गैंग आ गया, नहीं भाई वो तो इलाहाबाद में होगा उनका अंतिम संस्कार। हाँ नहीं, हाँ थे तो बनारस के, लेकिन इलाहाबाद उनका कार्यक्षेत्र था। तो वहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा और मर जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये प्लांटेड थे। ललिता जी बोली कि हम चाह नहीं रहे, ये लोग कौन है जो चाह रहे हैं? वो धरने पे बैठ गए हैं। बताइए, एक प्रधानमंत्री शास्त्री जी की पत्नी को धरने पे बैठना पड़े कि मेरे पति का अंतिम संस्कार यहाँ हो, और प्लस जय जवान जय किसान उनकी समाधि पर लिखा जाए। उनकी अब शर्मिष्ठा मुखर्जी की बेटी कह रही है कि पीवी नरसिंह राव के उसको उन्होंने शव को अंदर नहीं जाने दिया, सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि अंदर एसीसी का ऑफिस नहीं जाएगा। ये किस्सा तो अब कई किताबों। हाँ, लेकिन हाँ वो बहुत पुराना है, लेकिन अब शर्मिष्ठा मुखर्जी का और प्रणब मुखर्जी का बयान आना बड़ी बात है। उनकी डायरी से अब तो किताब आ गई। हाँ, अब किताब आ गई उनके हवाले से। तो वही सेम हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इनकी समाधि यहाँ नहीं बनेगी। वो चाहते ही नहीं किसी की समाधि यहाँ बने। नहीं, उनसे मैं बात करूँगा, वो आने वाली है। हाँ, अच्छी बात। तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी की समाधि नहीं बनेगी, जैसे हमारा राज रहे पूरे में, या संती वन हो, संजय वन हो, जो भी वन हो, मतलब सब सारे जो उनके हैं वो उनके हों, शक्ति स्थल हो। तो उन्होंने क्या किया कि अब जब रायता फैल गया पूरे में, हो गया नाटक, तब जाके उन्हें समाधि, फिर जय जवान जय किसान नहीं लिखने दे रहे थे। क्यों? कुछ नहीं, उनको बड़ा नहीं करना है, वो मानते नहीं। तो उन्हें इतने, आप जो कह रहे हो ना कि बड़े नेता थे कि नहीं, याद है जब वो नहीं मानते थे, ही दिया नारा है ये उन्हें, हाँ, तो उन्हें उसी में सब जोड़ते जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी कुछ जोड़ दिया है, जय विज्ञान, हाँ जय विज्ञान, मोदी जी ने भी जोड़ दिया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सब जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम कि जय जवान जय किसान भी लिखवाना नहीं चाहती थी इंदिरा गांधी। तो आना चाहिए ना सामने। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी तो चली गई, उनके बाद की पूरा गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कि जो 10 जनपद इनको दिया जाए। तब शायद वाजपेयी जी की सरकार में ये तय हुआ और कि इसका एक हिस्सा काट के दे दिया जाए। जितने में रह रहे थे, जिस भवन में वो दे दिया जाए, उतना दे के उन्हें उसका नया नाम दिया गया। एक मोतीलाल नेहरू रोड ही अलग बना दी। आज तक लोगों को नहीं मालूम है कि वो 10 जनपद का हिस्सा था। और फिर उसको दे के फिर वो शायद जब तक वाजपेयी जी चले गए या तो मनमोहन सिंह की सरकार में वो चला गया, बन के उनके में तैयार हो गया, तो उन्होंने पास किया था, ये हो गया। तो ये एक शास्त्री जैसे कद के नेता को इतना सब झेलना पड़ता है, उनके परिवार को, तो क्यों? वो भी हमारी तरह ज़मीन से निकले। और यहाँ नेपोटिज्म है, जिसको वो चाहेंगे वो करेंगे।